ओके, मोहम्मद बिलाल, शाहजेब आतिफ और सादिया रशीद, शेख सयाब। आप लोगों के नाम के साथ रोल नंबर नहीं लिखा। ये मैंने ख़ास तौर पर कहा था कि मीटिंग जब भी ज्वाइन करनी है आपने, महम ताहिर एज वेल, आपने अपने नाम के साथ आपका रोल नंबर भी लिखा होना चाहिए। ओके, गुड, ठीक है, दैट्स गुड। सादिया रशीद, सना जफर, शेख से आप लोग भी अपना अपने नाम के साथ एंटर करें अपने अपना रोल नंबर। ओके, सेकंड थिंग, गालबन मैं सपोज के सब लोगों की असाइनमेंट्स रिसीव हो गई होंगी मुझे। मैं अभी क्लास के बाद दोबारा चेक कर लूँगा, अगर किसी की नहीं रिसीव हुई तो इस दौरान ये मैं सेंड कर दें। फर्दर मोर इसके बाद आपको टाइम नहीं दिया जाएगा। ओके, और नेक्स्ट असाइनमेंट के हवाले से मैंने आपको कहा था कि आपने फ्लो चार्ट्स बनाने हैं। जितने प्रोग्राम्स मैंने सेंड किए हैं, तो मुझे किसी ने मैसेज किया था कि फ्लो चार्ट एक आप हमें बना के दिखा दें, तो वो मैं आपको अभी बना के दिखा देता हूँ इस लेक्चर के दौरान, ठीक है। सो मैं आपको बना के दिखा देता हूँ और आप लोगों ने फिर बाकी जो है वो उसी से करने हैं। चलो, ठीक है। सो पहले मैं वो फोल्डर ढूंढ लूँ ज़रा, ठीक है। ओके, मैं किधर गया, स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। ओके, सो देखिए ये वो फोल्डर है जो मैंने आप लोगों को सेंड किया है, और जैसा मैंने बताया कि आपने WinRAR इंस्टॉल करके इसको एक्सट्रैक्ट करना है, मैंने भी उसी तरीके से इसको एक्सट्रैक्ट किया, तो आपने भी उसी तरीके से एक्सट्रैक्ट करना है, ठीक है। एक्सट्रैक्ट करना है तो हमारे पास ये सारा कुछ आ जाए, ठीक है। हमारे पास ये सारे प्रोग्राम्स आ गए। आपने इसमें से कोई भी प्रोग्राम ओपन कर लेना है। गालबन सबसे मुश्किल ये ऑपरेटर्स वाला होगा। हाँ जी, ठीक है। ओके, सो ये है हमारे पास जिसमें 4-5 स्टेटमेंट्स, ठीक है। आपने जब असाइनमेंट बनानी है, पहले आपने क्या करना है, आपने वर्ड पे बना लें, बेटर है। नोट पैड पे कोई ना बनाए काइंडली, क्योंकि नोट पैड में आप तस्वीरें नहीं एंटर कर सकते वगैरह। सो वर्ड पैड पे बनाएं। वर्ड पैड पे मैंने ओपन कर लिया, और यहाँ पर आप जिस तरह से भी असाइनमेंट लिखना चाहें वगैरह थ्रू आउट, पहला पेज तो जाहिर सी बात है आप असाइनमेंट्स का ये जो भी लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद आप लिखेंगे नहीं, आप यहाँ पर लिखेंगे हेडिंग 1, और यहाँ पर नहीं, ठीक है, हेडिंग 1 नहीं लिखें, आलू। अब यहाँ पे हाँ जी, ठीक है, नॉर्मल, और यहाँ पे आप इसको इंक्रीज कर लेते हैं, फॉन्ट बोल्ड कर लेते हो। यहाँ पे लिखते हैं प्रोग्राम 1, ठीक है, पहला प्रोग्राम, ठीक है, आपने ऐसे लिखना है 1, और फिर उसके बाद आपने उसका नाम लिखना है, ठीक है। जैसा कि नाम मैंने जो लिखे हुए वही आप यूज़ करना, ठीक है। सो आप इसी तरह इसको उठाएं, यही नाम आपने लिख देना वहाँ पे। तो आप यहाँ पे लिखें, बल्कि क्वेश्चन नंबर 1 लिखें, क्वेश्चन 1, ठीक है। सो हमने क्या करना है, हमने कहना है आप प्रोग्राम नहीं, आपने लिखना है राइट अ प्रोग्राम, ठीक है। सो बात वही करनी, लेकिन अब सवालिया अंदाज में, राइट अ प्रोग्राम जो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, ठीक है, टू यूज बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया आपका। उसके बाद आपने लिखना है सोल्यूशन, ठीक है। सोल्यूशन के नीचे आपने लिखना है C++ कोड, ठीक है। और कोड में मैंने आपको बताया था, कोड में आप वो सारी चीज़ लिखते हैं जो कि आपका आप चीज़ें एडिटर में लिखते हैं, वही सारा कुछ आप कोड में लिख देते हैं, ठीक है। सो आपने उसमें क्या करना है, यहाँ तक आपको खुद कोई काम नहीं करना,
यहाँ पे आपने क्या करना है कि अब फॉन्ट थोड़ा छोटा कर ले, 12 कर ले और इसको ख़त्म कर ले। आपने क्या करना है, डेव सी प्लस प्लस में वो ओपन करना है, कंट्रोल ए दबाना है जिससे सारा कुछ कॉपी हो जाएगा, कंट्रोल सी दबाना है और वर्ड पैड पे आके यहाँ पर कंट्रोल वी दबा देना। ठीक है, सो बेसिकली आपने क्या किया, यहाँ पर हमने पूरा कोड लिख दिया। अब आप देखें ये चीज़ जो है, ठीक है ठीक है ठीक। पहली चीज़ जो है वो है कमेंट। कमेंट आप ना भी लिखें तो खैर है, लेकिन जब आपने प्रोग्राम को यहाँ पर एंटर करना है तो फिर आपने कोई तब्दीली नहीं करनी कि ये प्रोग्राम यहाँ पर अजीब सा लग रहा है तो तब्दीली कर लो, नहीं, तब्दीली नहीं करनी, आपने इसको ऐसे लिखा रहने देना। ठीक है, आप चाहें तो इसको, इस पूरे को सेंट्रलाइज कर सकते हैं। ये देखिए, इसको यहाँ से सेंट्रलाइज कर दें, नहीं सेंट्रलाइज नहीं, लेफ्ट क्लिक लिखा रहने दें। ठीक है, अगर मैं ये करूँ तो नहीं, ठीक है। ओके, तो सी प्लस प्लस कोड आपने वैसे ही कॉपी और यहाँ पे उठा के पेस्ट कर देना, उसमें कोई तब्दीली नहीं करनी। ठीक है, उसके बाद जब कोड लिख दिया उसके बाद आपने फिर से एंटर करना है और फिर से आपने उसी बड़े फॉन्ट पे जाना है और बोल्ड कर देना है और यहाँ पे आपने लिखना है फिर फ्लो चार्ट। ठीक है, अगली हेडिंग अब फ्लो चार्ट में अब आपने नेक्स्ट क्या करना है, फ्लो चार्ट बनाना है। सो फ्लो चार्ट बनाने के लिए आपने देखना है प्रोग्राम क्या करेंगे। ठीक है, प्रोग्राम में क्या करेंगे, तो हम पहले क्या करते हैं, हम अपनी किताब खोलते हैं और किताब में देखते हैं कि हमारे पास ओपन इन न्यू विंडो और किताब में देखते हैं कि हमारे पास फ्लो चार्ट वाले चैप्टर में क्या लिखा था। ठीक है, सो फ्लो चार्ट वाला चैप्टर कौन सा है, फ्लो चार्ट्स है 4 नंबर सफ़े पर। ज़्यादा ऊपर चलेंगे हम, सर देखें, सो बेसिकली फ्लो चार्ट में हमारे पास 2-3 चीज़ें हैं, शेप्स हैं। स्टार्ट एंड के लिए हम ओवल शेप यूज़ करते हैं, इनपुट आउटपुट के लिए हम ये पैरेललोग्राम यूज़ करते हैं, प्रोसेसिंग के लिए हम ये यूज़ करते हैं और फिर हम ये एरोज बनाते हैं ये दिखाने के लिए कि प्रोग्राम किस तरफ को जा रहा है। ठीक है, सो अगर मैं ये प्रोग्राम देखूं, आपने प्रोग्राम देखना, ठीक है, सो और उसके मुताबिक चलना है। ठीक है, अब आप देखें प्रोग्राम में सबसे पहले क्या हो रहा है, जाहिर सी बात है सबसे पहले प्रोग्राम स्टार्ट होता है, तो सबसे पहले आपने जो चीज़ डालनी है उसमें अपने फ्लो चार्ट में वो डालनी है स्टार्ट। ठीक है, और उसके लिए जैसा कि शेप्स बनानी है, तो शेप से एक तो तरीका ये है कि आप पेंट में जाके बनाए फ्लो चार्ट, दूसरा तरीका ये है कि वर्ड के अंदर भी मौजूद होती हैं शेप्स। अगर आप ये ऊपर जो है वर्ड के ऊपर इंसर्ट लिखा है यहाँ पर जाएं तो आपको ये शेप्स मिलेंगी, लेकिन उससे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर सेंटर्ड कर देता हूँ। सेंटर्ड इसलिए क्योंकि फ्लो चार्ट दरमियान में आता है सारा। ठीक है, तो ये वाली जो चीज़ है, ये जो पैराग्राफ लिखा है जहाँ पे ये देखें पैराग्राफ लिखा है, इसके ऊपर 3 ऑप्शन है, 1 2 और 3, ये लाइनें सी बनी हुई है। ये वाली लाइन पे जब आप जाएंगे तो लिखा है अलाइन लेफ्ट, तो सारी चीज़ें लेफ्ट से शुरू होगी, मतलब अंग्रेजी अंग्रेजी तहरीर में हम लेफ्ट से लिखना शुरू करते हैं। और इसी तरह अगर ये तीसरा ऑप्शन देखेंगे तो अलाइन राइट, ये राइट, उर्दू तहरीर जो है हम राइट से लिखना शुरू करते हैं, जबकि दरमियान में जो है वो होगा सेंटर्ड, तो सारी चीज़ें अब दरमियान में आ जाएंगी। ठीक है, सो जब हम लिखाई लिखते हैं अंग्रेजी की तब हम लेफ्ट अलाइन करते हैं, जब हम उर्दू की लिखाई लिखते हैं तब हम राइट अलाइन करते हैं, लेकिन फ्लो चार्ट क्योंकि दरमियान में आता है इस वजह से हमने ये दरमियान वाली ऑप्शन सेंटर वाली सिलेक्ट की। ठीक है, अब यहाँ पर मैं शुरू करूँगा, एक शेप डालूंगा, और शेप कौन सी होगी, जाहिर सी बात है कि हमें कहा गया था कि आपने करना क्या है कि
स्टार्ट और एंड के लिए ओवल शेप यूज़ करनी है। तो ज़ाहिर सी बात है कि सबसे पहले मैंने अपना प्रोग्राम स्टार्ट करना है, तो मैं ओवल शेप यूज़ करूँगा। तो शेप्स में आ जाएँ, ये सारी शेप्स आपको दी गई हैं, इसमें से ओवल वाली उठा लें। ये देखिए, अगर आपको आसानी चाहिए हो तो एक तो पहले ये सारी शेप्स मौजूद हैं, आप इनमें से ओवल ढूँढ सकते हैं, ये ओवल है, ठीक है? लेकिन अगर आप नीचे आते जाएँ तो एक पूरा हिस्सा बना हुआ है फ्लो चार्ट का, उसमें से भी आप ओवल यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? इसमें भी आप ओवल ढूँढ सकते हैं। सो इसमें ओवल जो है वो है यही है प्रेपरेशन वाला। ये टर्मिनेटर है एंड करने के लिए। सो देखिए, ये फ्लो चार्ट हो गया। सो मैंने लिया क्यों टर्मिनेटर, क्योंकि टर्मिनेटर के अंदर हम लिखते हैं। और ये देखिए, उसने क्या किया, फॉर्मेट दे दिया, ऊपर खुद ही ओपन कर दिया। इसमें आप सारा कुछ कर सकते हैं। देखिए, अब आपके पास ये सारी ऑप्शन है कि आप क्या करना चाहते हैं। हम चाह रहे हैं कि दरमियान में कलर ना हो, सिर्फ किनारे कलर्ड हो, और जिस तरह से ये, ठीक है, ये, और दरमियान में हमने कुछ लिखना है, तो दरमियान में हम कुछ लिखते हैं, ठीक है। सो दरमियान में हमने लिखना है स्टार्ट। लिखा नहीं जा रहा, तो फॉर्मेट देख के, फॉर्मेट, फॉर्मेट, स्टाइल हमारा यही है, लेकिन इसके अंदर हमने जो लिखना है, आउटलाइन हमारी ब्लैक है, फिल हमारी भी ब्लैक है, और इसके अंदर जो हमने कलर लिखना है वो हमारा होना चाहिए ब्लैक, ठीक है। लिखते हैं, why don't, why isn't it, चलो ठीक है, ये हो जाएगा थ्रू, थ्रू 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 थ्रू, नहीं नहीं, behind text, yes, now I got this. So आप लिखेंगे स्टार्ट, ठीक है। सो देखिए, स्टार्ट लिखा, स्टार्ट को थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं, 16 कर लें, ठीक है। और अब यहाँ तो स्टार्ट स्टार्ट तो हमारा सेंटर्ड है, तो हम उस हिसाब से अपना ये ओवल भी कर लेते हैं जगह पे, ठीक है। सो देखिए, इसको हम, ये देखो ग्रीन लाइन अब हमें बता रही है कि अब आप बिल्कुल सेंटर में आ गए, ठीक है। सो देखिए, हमारे पास स्टार्ट वाली लाइन बन गई। अब स्टार्ट के बाद हम क्या बनाते हैं, स्टार्ट के बाद हम बनाते हैं एरो, नीचे की तरफ को एरो बनाते हैं, लेकिन एरोज मैं बाद में लगा लूंगा। मैं एरो के बाद देखता हूँ कि जो चीज़ मुझे बनानी है वो मैं शेप बना लूँ, एरोज मैं एंड पे भी लगा दूँ, ठीक है। सो स्टार्ट के बाद देखें, जब प्रोग्राम स्टार्ट हुआ तो उसके बाद मेरे पास क्या है, प्रोग्राम में सबसे पहले मैंने इंटीजर्स डिफाइन किए, लेकिन हमने पढ़ा था कि डिफाइन करने के लिए हमें इंटीजर या फ्लोट डिफाइन करने के लिए फ्लो चार्ट में लिखने की ज़रूरत नहीं होती। तो उससे अगली बात पे चल जाते हैं। उसके बाद हमने इनपुट करवाया, ठीक है, और बल्कि आउटपुट करवाया, फिर इनपुट करवाया। तो अगर हम जाएं तो हमारे पास इनपुट और आउटपुट के लिए ये होती, ठीक है। सो हम लिखेंगे, हम एक पैरेललोग्राम बनाएंगे, फिर से इंसर्ट करेंगे, फिर शेप्स, और फिर फ्लो चार्ट में जाएंगे, फ्लो चार्ट में जाएंगे, पैरेललोग्राम, ठीक है। पैरेललोग्राम एक तो ये है, यही है, ठीक है। सो मैं बनाऊंगा, ये देखिए फ्लो चार्ट, इसको थोड़ा सा नीचे ले आते हैं, तो सेंटर्ड हो गया, ठीक है। यहाँ पे मैंने करना है क्या, इसके अंदर मैंने लिखना है वो चीज जो मैंने आउटपुट करवानी है, ठीक है। सो मैं आउटपुट करवाऊंगा, मैं इसमें
पहले आउटपुट करवा रहा हूँ, फिर उसके बाद इनपुट करवा रहा हूँ, ठीक है। सो मैं आउटपुट करवाऊंगा। अब बेसिकली आउटपुट जो है वो सिर्फ इनपुट के लिए ही है, ठीक है। सो मैं करवा सकता हूँ, यहाँ पर लिख सकता हूँ जी नूर फातिमा। सर आउटपुट तो तब आएगा ना जब इनपुट देंगे, तो हाँ ये बेसिकली इनपुट ही करवा रहे हैं। सो मैंने आउटपुट के लिए सेपरेटली मुझे पैरेललोग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है, मैंने इनपुट ए कर दी, ठीक है। तो देखिए प्रोग्राम में हमने सबसे पहले प्रोग्राम स्टार्ट किया, उसके बाद इनपुट ए किया, उसके बाद इनपुट बी किया, तो मुझे दोनों चाहिए, ठीक है। सो मुझे इस तरह के दो पैरेललोग्राम बनाने, तो दोबारा से इंसर्ट करेंगे, दोबारा से शेप्स पे आएंगे और दोबारा से वो मिल गया पैरेललोग्राम, ठीक है। सो अगेन अनडू, इसको कर देते हैं, कट कर देते हैं। मैं क्या करता हूँ, इसी को कर लेता हूँ कॉपी, और नीचे इसी को कर लेता हूँ पेस्ट, ठीक हो गया। उससे मुझे फायदा क्या हुआ, एग्जैक्टली सेम साइज का आ गया, ये हो गया दरमियान में। इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं ताकि फासला जितना स्टार्ट और इसके दरमियान में था उतना ही निचले दो के दरमियान हो जाए, ठीक है। तो देयर यू गो, इनपुट ए करवाया, सॉरी इनपुट ए करवाया, और उसके बाद इसको मैंने कर देना है बिहाइंड टेक्स्ट, ठीक है। चलो यार क्या मसला, तो मसला ये है कि वो कनेक्टेड हो गया है मेरे पास उसके साथ, विदाउट उसके वो जा नहीं रहा। चले मैं एक मिनट देखता हूँ, हो जाएगा। एक और काम करते हैं, यस इनपुट बी। सो अब मैं इसको कर लेता हूँ नीचे, सो इनपुट ए हो गया, इनपुट बी हो गया, बजाय इसको मैं चेंज करने के मैं, हाँ दैट इज नाउ करेक्ट। इनपुट ए हो गया, इनपुट बी हो गया। अब मुझे चाहिए कि मैं उसके बाद देखूं प्रोग्राम में क्या है। जब दोनों वैल्यूज इनपुट करवा ली, फिर हमने 5 बल्कि 6 कंडीशंस लगाई हैं, स्टेटमेंट असाइनमेंट की है। असाइनमेंट्स के लिए हम ये करते हैं प्रोसेस के लिए, ठीक है। सो रेक्टेंगल, रेक्टेंगल बनाते हैं, यहाँ पर फिर से इंसर्ट करेंगे, और अब इंसर्ट करेंगे शेप रेक्टेंगल वाली, फिर से फ्लो चार्ट में ही लेंगे। सो दिस इज रेक्टेंगल, ओके। इसका भी फॉर्मेट वैसे कर देते हैं, और इसको मैं साथ में कर लेता हूँ कॉपी,
सो इसमें आपने स्टेटमेंट्स लिखनी है। स्टेटमेंट्स किस तरह से लिखनी है? स्टेटमेंट, पहली स्टेटमेंट क्या है? पहली स्टेटमेंट हमारे पास है c इज इक्वल्स टू a प्लस बी। सो हम लिखेंगे c इज इक्वल्स टू so c is equals to a plus b. So this is our obviously. So अगली होगी d is equals to a minus b। अगली होगी e is equals to a multiplied by b। और अगली होगी f is equals to a divided by b। आप स्पेस डाल सकते हैं। एंड g is equals to a परसेंटेज b। ठीक है। सो इसमें मुझे एक और ऑप्शन चाहिए था। there you go। ठीक है। सो अब हम यहाँ पे कर लेंगे पेस्ट। ये एक आ गया, इसको मैं बिहाइंड टेक्स्ट कर देता हूँ और फिर मैं इसको उठा के इसके ऊपर ले आता हूँ। ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको ऊपर कर सकता हूँ। ठीक है। इसी तरह एक और पेस्ट कर लेता हूँ, इसको भी मैं बिहाइंड टेक्स्ट कर देता हूँ। ठीक है। और इसको उठा के इसके ऊपर ले आता हूँ। ठीक है। इसी तरह एक और पेस्ट कर लेता हूँ। वो बेसिकली मैंने किया क्या है, मैंने कॉपी कर लिया हुआ है रेक्टेंगल को, खाली रेक्टेंगल को, और उसको फिर मैं बार बार पेस्ट करके इनके ऊपर लगाता जा रहा हूँ। ठीक है। सो दिस इज व्हाट आई हैव डन। फिर से पेस्ट कर लेता हूँ एंड इसको भी मैं बिहाइंड टेक्स्ट कर लेता हूँ और ये आ गया। ठीक है। सो ये हमारे पास हो गया। अब देखें जी, काजिम आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं? यस सर। हाँ जी, पूछे। सर हम एक रेक्टेंगल करें। सॉरी? एक रेक्टेंगल सर, एक रेक्टेंगल में हम एक स्टेटमेंट क्यों यूज कर रहे हैं? ज्यादा यूज नहीं कर सकते? कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। वही मैं आपको करके दिखाने लगा हूँ। ठीक है। बेसिकली अगर आप के पास टाइम है, आप बनाना चाहते हैं फ्लो चार्ट, आप सारे यूज कर लें, लेकिन आप नहीं, स्टेटमेंट्स एक टाइम में एक ही लिखते हैं। हाँ, इनपुट आउटपुट आप एक कर सकते हैं कि आप एक में ही इनपुट ए एंड बी कर दें। ठीक है। यस। एक ही पैरेललोग्राम बनाए और उसमें लिख दें इनपुट ए एंड बी। ठीक है। अब जिस तरह यहाँ पे मैं करने लगूँ, अब मैं आउटपुट मैंने यहाँ पे लिखनी है, तो आउटपुट फिर से मैं CDEFG सारा कुछ लिखूंगा तो मेरा प्रोग्राम बहुत लेंथी होता चला जाएगा। ठीक है। सो फिर मैं क्या करूँ, फिर मैं एक और चीज करूँ, फिर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आउटपुट CDEF एंड G। ठीक है। तो अब मैंने वो काम किया है कि मैंने अब सारों के लिए अलग-अलग नहीं लिखा, एक ही लिख दिया। तो मैं क्या करता हूँ कि यही वाला मैं कॉपी कर लेता हूँ पैरेललोग्राम, इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, इसको मैं बिहाइंड टेक्स्ट कर देता हूँ, बिहाइंड टेक्स्ट कर देता हूँ यहाँ पे, और इसको यहाँ से उठा के लेके इसके ऊपर फिक्स कर देता हूँ। ठीक है। अब जाहिर सी बात है कि ऊपर वाली स्टेटमेंट्स थोड़ी सी ये अब लेंथी हो गई है, तो इसके लिए मैं थोड़ा सा इसको भी एक्सपेंड कर देता हूँ। देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट। ठीक है। तो देखें अब हुआ क्या कि हमने इसको मैं थोड़ा सा ऊपर भी लेके जाऊंगा।
ठीक है, हाँ ये देखिए। अब मैंने क्या किया, मैंने आउटपुट के लिए एक ही कमांड कर दी, ठीक है। सो ऑब्वियसली जब यस आउटपुट हो जाएगा उसके बाद मेरा प्रोग्राम खत्म हो गया है, तो मैं इसमें फिर एंड पे क्या लगा दूंगा, ये वाली चीज दोबारा से कॉपी करूंगा, इसको कॉपी करूंगा और यहाँ पर मैं लिख दूंगा, सॉरी, एंड, और इसके ऊपर मैं वो वाली शेप लगा दूंगा, ठीक है। इसको मैं टेक्स्ट, टेक्स्ट, सो ये इस तरह से आ गया। सो दिस इज हाउ हमारा एक फ्लो चार्ट बन गया, ठीक है। लेकिन जाहिर सी बात है कि ये फ्लो चार्ट मुकम्मल नहीं है। क्यों मुकम्मल नहीं है? क्योंकि इसमें अभी हमने एरोज नहीं लगाई, ठीक है। तो आप फिर से इंसर्ट पे आए, शेप्स पे आए, और फ्लो चार्ट में एरो की ऑप्शन आपको नहीं दी गई, तो एरो आप ऊपर से ही ले लें, ये एरो आ गया, ठीक है सर एक्सक्यूज मी जी। सर, इधर हमने एंड यूज किया, तो सर जब हम प्रोग्राम बनाते थे उधर हम करते थे रिटर्न 0, ये इसका मतलब एंड है? हाँ जी, हाँ जी। जाहिर सी बात है कि आप प्रोग्राम में स्टार्ट भी तो नहीं लिखते, यस ठीक है। सो बेसिकली यस स्टार्ट और एंड आम जुबान की बात है, कोड की बात नहीं है, जी सर। ठीक है जी, ठीक है। सो जैसे अब आप देखें कि हम जब फ्लो चार्ट लिखते हैं उसमें आम जुबान वाले अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। जैसे देखें, हमने इनपुट ए क्या कहा है, सी इन नहीं लिखा, जबकि हम कोड में सी जी इन सर। लिखते थे, ठीक है। सो बेसिकली दैट इज व्हाट, जब हम फ्लो चार्ट लिखते हैं तब आम जुबान वाली बात करते हैं। तो एरो बनाएं, ओके। अब मैंने एरो एंटर करनी है, ये देखिए इधर यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक हो गया। इसका फॉर्मेट होना चाहिए ब्लैक, ठीक है। सो दिस इज इट। इसी तरह इसी को कॉपी कर लें, बल्कि ये डिस्टेंस ज़्यादा है, तो मैं इसको नहीं कॉपी करूँगा, मैं नीचे वाली को कॉपी करूँगा। सो आप इसको कॉपी कर लें, यहाँ पे पेस्ट कर दें, और इसको उठा के इसको उठा के फिर नहीं नहीं, ये नहीं तरीका अच्छा, नहीं लगा लें, ये ऐसा मसला नहीं है। आप यहाँ पे एरोस लगा लेते हैं, फिर आगे एरोस लगाते चले जाएं, हर पॉइंट पे आपने एरो बनाना, ठीक है। सो ये जो चीज़ है, ये एक सवाल हल हो गया असाइनमेंट का, ये मैं आपको सेंड कर देता हूँ, और आपने इस तरह से फिर बाकी सवाल भी जो है वो असाइनमेंट बना के सेंड करने हैं मुझे नेक्स्ट मंडे तक। अच्छा ठीक है, हाँ आप मल्टीप्लाई यहाँ पे ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। फ्लो चार्ट में आपके पास ये चीज़ गलत नहीं होगी। लेकिन
आम मैथमेटिकल लैंग्वेज में भी कई जगह पर जो स्टेरिक है उसको हम मल्टीप्लाई के तौर पर कंसिडर करते हैं, तो कोई मसला नहीं। आप स्टार लिखें या फिर ये लिखें, दैट इज ओके। ओके ओके, जस्ट बाद मुझे ये कंप्लीट कर लेने, फिर मैं आपको कुछ बताता हूँ। एक और चीज़ मैंने आपको बता दी। ओके, आखिरी हमारे पास रह गई। ओके ठीक है, there you go, हमारे पास सारी एरोज कंप्लीट हो गई। सो ये हमारे पास एक फ्लो चार्ट बन गया। अच्छा, अब अक्सर का स्टूडेंट्स करते क्या है कि मुझे जब असाइनमेंट सेंड करते हैं तो या तो वो नोट पैड पे बनाते हैं जिसमें ये चीज़ें होती नहीं, या फिर वो वर्ड पे बनाते हैं और वर्ड फाइल सेंड कर देते हैं। आपने मुझे वर्ड फाइल सेंड नहीं करनी, आपने मुझे पीडीएफ फाइल सेंड करनी। उसका फ़ायदा क्या होगा कि वर्ड फॉर एग्जांपल आपने ये चीज़ें इतनी प्रिसाइसली बनाई हैं, अगर किसी और वर्जन में चले गई तो ये सारी चीज़ें आगे पीछे हो जानी और सारा आपका मकसद ख़त्म हो जाना। तो फिर आप क्या करते हैं, इसको पीडीएफ बनाते हैं। तो करना क्या है, पहले मैं इसको सेव कर लेता हूँ। जैसे यहाँ पर आपकी असाइनमेंट्स मौजूद है, यहाँ पर मैं लिखता हूँ हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 1 के नाम से सेव कर लिया। एक दफ़ा सेव कर लिया, फिर उसके बाद आपने फाइल पे आना है। ये देखिए यहाँ से फाइल पे आए और यहाँ पे नीचे ढूंढना है एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट में आना है। तो आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगी क्रिएट पीडीएफ, इस पर क्लिक करना, तो आपके पास पीडीएफ आ जाएगा। फिर आपने इसको क्वेश्चन 1 और पीडीएफ नीचे ऑप्शन देखनी है और फिर आपने यहाँ पे पब्लिश कर देना। सो हमारे पास ये पीडीएफ हो गया। पीडीएफ में लिखी हुई चीज़ चेंज नहीं होती, ठीक है। वर्ड में लिखी हुई चीज़ चेंज हो सकती है। सो आपने जब भी मुझे असाइनमेंट सेंड करनी है आपने पीडीएफ चेंज करनी है, मैं सेंड करूँगी, ठीक है। अच्छा, सेकंड चीज़ मैं आपको एक और चीज़ दिखा दूँ। आपने जब असाइनमेंट मुझे सेंड करनी है तो उस फाइल का नाम इस तरह से लिखना है, ठीक है। फाइल का नाम जो है तो आपके ग्रुप के सारे रोल नंबर्स आपने लिख के मुझे सेंड करना, ठीक है। ये बात देख लीजिएगा। ओके, कोई सवाल? सो इस बात का ख्याल रखें कि जब भी आप असाइनमेंट सेंड करें एक तो वो पीडीएफ हो। जी बुशरा, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? ओके, मेक श्योर कि एक तो वो पीडीएफ हो और दूसरा जब आपने मुझे फाइल सेंड करनी है उससे पहले आपने उस फाइल के नाम में सारे रोल नंबर्स जितने आपके ग्रुप मेंबर्स हैं सारे रोल नंबर्स और कॉमा से सेपरेटेड, ठीक है। बस फॉर एग्जांपल यहाँ पे मुझे 167,157 इस तरह से करके, ठीक है, तो वो आपने लिखना है। जी, कल वाली असाइनमेंट की मैं बात कर रहा हूँ। मैंने काम कहा था कि नहीं, बल्कि मैंने पिछले वीक ही ये दे दी थी फ्राइडे को गालिबन। मैंने कहा था कि आप लोगों ने फ्लो चार्ट्स बनाने हैं सारे प्रोग्राम्स के जो मैंने आपको वो सेंड किया है फोल्डर, ठीक है। उसको आपने सबमिट करना है मुझे मंडे को 6 जुलाई 6 जुलाई। वो आपने इसी तरह ग्रुप वाइज मुझे सेंड करनी है असाइनमेंट्स। दूसरी बात, जो मॉर्निंग वाले स्टूडेंट्स हैं, मॉर्निंग वाले सीआर ने मुझे एक्सेल फाइल सेंड कर दी थी जिसमें सारे रोल नंबर्स और नाम मौजूद हैं। इवनिंग की मुझे अभी तक वो नहीं मिली लिस्ट, मुझे वो एक्सेल फाइल चाहिए। इवनिंग वाले में मुझे सेंड करें, सीआर या जीआर जो भी है। जी, हमेशा
जिन प्रोग्राम्स के हमने असाइनमेंट्स बनाई हैं उन्हीं प्रोग्राम्स के फ्लो चार्ट बनाने हैं? नहीं, वो मैंने सेपरेटली सेंड किए थे। मैं चले आपको दोबारा से वो फोल्डर सेंड कर देता हूँ C++ वाले ग्रुप में, ठीक है, जो रार जी फोल्डर है, ठीक है। चले रार छोड़े, मैं आपको फोल्डर वैसे सेंड कर दूँगा। नहीं, वो ओके वैसे सेंड नहीं होगा, रार फोल्डर ही सेंड करता हूँ, जिस तरह से भी है। चले खैर, मैं आपको फोल्डर सेंड करता हूँ, या मैं आपको सारे प्रोग्राम सेपरेटली सेंड कर दूंगा। आप ग्रुप में सेंड करता हूँ दोबारा से, उन प्रोग्राम्स की आपने बनानी, जो पहले असाइनमेंट दी थी जी उन प्रोग्राम्स की नहीं बनानी। ओके ओके, चलिए अब मैं ये एक सैंपल भी आपको भेज रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 के नाम से फाइल है, ये आप देख सकते हैं हेल्प में, ठीक है। और कोई सवाल? बेटा मोबाइल वाला मैंने उस दिन मोबाइल से रिकॉर्ड नहीं था होता, तो मुझे पता नहीं था कि मोबाइल से रिकॉर्ड नहीं होता जूम पे, इस वजह से वो उस दिन वाला लेक्चर रिकॉर्ड नहीं हुआ। अब मुझे देखना पड़ेगा कि मोबाइल से सेपरेटली कैसे रिकॉर्ड करते हैं, और फिर मैं आपको सेंड करूँ, ठीक है। मोबाइल पर मुझे स्क्रीन रिकॉर्डर लगा कर तो फिर आपको सेंड करना पड़ेगा, तो मैं आपको करता हूँ कुछ टाइम तक। चलिए अब मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ। कल को हमारी क्लास होगी, आज वेडनेसडे है या ट्यूसडे? आज ट्यूसडे, ठीक है। कल और परसों क्लास होगी, फिर मंडे को आप लोगों ने असाइनमेंट सबमिट करना। अल्लाह हाफिज़।